सर्वे सेकंड के कर्व चैप्टर में हम सेटिंग आउट ऑफ कर्व पढ़ रहे थे। बहुत लंबा टॉपिक खिंच गया है ना। लीनियर के कई मेथड हो गए, एंगुलर के कई मेथड हो रहे हैं। ये बस से कर्व में यही टॉपिक थोड़ा सा लेंदी बचता है। इसके बाद कर्व 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। समझिए आपका चैप्टर ख़त्म, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब समझिएगा, हाँ कहाँ थे हम? हाँ, एंगुलर मेथड पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो हम देखे थे 1 थियोडोलाइट मेथड, रैंकाइन मेथड, थियोडोलाइट चैन मेथड का लीजिए, या फिर रैंक हाँ है ना, या फिर उसका एक और नाम था, है ना, तो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ठीक है, डिफ्लेक्शन मेथड। आज के लेक्चर में हम दूसरा पढ़ेंगे, है ना, एंगुलर मेथड में सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 थियोडोलाइट मेथड, है ना। क्या हो जाएगा आपका? 2 थियोडोलाइट मेथड, TODOLIT, 2 थियोडोलाइट मेथड, है ना। थियोडोलाइट आपको पता है क्या है? एंगल मापने वाला यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। एंगल को मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, सब कुछ मेजर कर देता है वो, ठीक है। अब समझिएगा, 2 थियोडोलाइट के मेथड का यूज़ करके हमको क्या करना है? कर्व की सेटिंग आउट करना है। कहाँ? साइड पे। तो सबसे पहले साइड पे जाएंगे आप। एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट ए हो गया। इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या करना है? कर्व बनाना है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? कर्व मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया T1, और ये क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट ऑफ कर्व मिल गया T2। अब साइड पे गए हैं। कहाँ गए हैं? साइड पे। माना किसी के साथ गार्डन में जाते हैं, वैसे ही माना अब थियोडोलाइट के साथ साइड पे गए हैं। एक्चुअल में नहीं जाना है, माइंड को ही रखिए, है ना। सिविल वाले बहुत भगते हैं। अब देखिएगा, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है? थियोडोलाइट को लाना है, यहाँ रख देना है। दूसरे थियोडोलाइट को लाना है, यहाँ रख देना है, ठीक है। तो T1 क्या है? फर्स्ट थियोडोलाइट स्टेशन। T2 क्या है? सेकेंड थियोडोलाइट स्टेशन, ठीक है। इसे तो एक्चुअल में पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब थियोडोलाइट को क्या करना है? थियोडोलाइट का 0 है ना, इसके समानांतर कर लेना है। 0 थियोडोलाइट का इसके समानांतर। ये तो डिफ्लेक्शन एंगल है, पता है। थियोडोलाइट का 0 इसके समानांतर कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं माचिस सर्कल है ना। ये क्या है आपका? सर्कल है। ये क्या कर लिए? 0 कर लिए, ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसे क्या कहते हैं बताइए तो? ये जीवा तो कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड, है ना। यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। ये पॉइंट ऑफ सेंटर हो गया, केंद्र बिंदु वो हो गया। एक T2 रखेंगे, और T2 से देखिए, एक से तो हम इधर देखेंगे थियोडोलाइट को, और दूसरे से किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। दूसरे से किधर देख रहे हैं? दूसरे का 0 कहाँ करेंगे हम? यहाँ कर लेंगे। थियोडोलाइट का क्या हो गया? 0। पहले का 0, देखिए ए वाला हम बताए थे 0 है ना। तो पहले का 0 यहाँ हो गया, दूसरे का 0 यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है? कर्व बनाना। अब हम तो पहले कर्व बना दे रहे हैं, लेकिन आप पहले थोड़ी बना पाएंगे, है ना। हम आपको समझाने के लिए पहले कर्व बना दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाद हम बनाएंगे तो हो सकता है मेरा बने ही ना, ठीक है। चलिए बना ही दे रहे हैं अच्छे से आपसे, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, अब 0 थियोडोलाइट का 0 यहाँ है, ठीक है ना। तभी तो हम कर्व बना पाएंगे मेरे पास ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी। देखिए 0 है ना यहाँ, उसका क्या करेंगे? इसको हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। नीचे मान लेते हैं, देखिए नीचे 0 है, देखिए मान लेते हैं ये 0 है मेरा बीच वाला अंगुली, और इसका 0 समान है, ठीक है। बीच मेरे अंगुली पर क्या एंगल बना हुआ है? बताइए, इस तरह घुमाएंगे तो एंगल घूम रहा है कि नहीं? ऐसा समझना लाइन थियोडोलाइट में, किधर भी घुमाएंगे तो एंगल घूमेगा। बात को समझ गए ना? हाँ, तो देखिए 0 हो गया। अब बताइए, यहाँ से घुमाएंगे तो एंगल मापेगा, जितना मन करे उतना घुमा लीजिए, जितना मन करे, 10 एंगल 20 एंगल, ठीक है। माना ये कितना घुमाए हैं आप? 10, सॉरी माना ये कितना घुमाए हैं आप मेरे लाल? स्मॉल Δ1। कितना घुमाए हैं? Δ1। समझिएगा, इधर से कितना घुमाए? Δ1। जितना उधर घुमाएंगे ना, उतना ही इधर से भी घुमा देना है। जितना उधर से घुमाएंगे उतना इधर से भी घुमाएंगे, तो एक किसी न किसी बिंदु पे आके काटेगा। ज़बरदस्ती हम काट रहे हैं, ठीक है। एक किसी न किसी बिंदु पे आके वो काटेगा। ये भी कितना? इधर से Δ1 है। माना ये बिंदु क्या मिला आपको? A मिला। समझ आ रहा है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। फिर आपको यहाँ से घुमा देना है, मान लेते हैं Δ2। कितना घुमा दिए आप? Δ2 घुमा दिए।
माना कितना घुमाया आप δ2। जितना यहाँ से एंगल लेना है उतना ही एंगल आपको यहाँ से ले लेना है। यहाँ से कितना हो गया आपका δ2। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे दोनों कट करेगा, ठीक है। फिर एक घुमा लेते हैं यहाँ पे, माना यहाँ से कितना लिए आप δ3 स्पर्श रेखा से। फिर यहाँ जीवा से कितना घुमा देना है आपको δ3, ये कहीं ना कहीं कट करेगा δ3। और इसी सभी कट वाले बिंदु को ना क्या करेंगे, बहुत सारे लाइन लेंगे और सबको मिला देंगे, तो एक क्या मिल जाएगा आपको सिंपल कर्व मिल जाएगा। कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। तो इसका थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है ना। तो सिद्धांत यही है आपका, सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले कि दो थियोडोलाइट मेथड किसे कहते हैं। आपको लिखना है कि दो थियोडोलाइट मेथड के द्वारा हम एंगुलर विधि से सिंपल सर्कुलर कर्व का स्थापना साइट पे यानी स्थल पे करते हैं। इस प्रक्रिया में दो थियोडोलाइट को लेते हैं, दोनों थियोडोलाइट को अलग अलग बिंदु पे रखते हैं तथा उससे हम समान एंगल को मेजर करते हैं। इतना लिख देंगे और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत क्या है समझिएगा, T1 देखिएगा, नहीं देखिए कोण IT1A, देखिएगा IT1A इजकल टू कोण देखिएगा, कोण देखिएगा क्या मिल जाएगा आपको, T2 देखिए T2 T1A है ना, T2 T1A कोण T2 T1A यही वाला कोण है ना। ऐसा कर दें क्या, ऐसा करते हैं AT2 T1 कोण AT2 T1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कोण देखिएगा, कोण B देखिएगा, कोण IT1B इजकल टू कोण क्या हो जाएगा, देखिए तो BT2 T1। फिर क्या लिखना है, कोण IT1C, देखिए तो IT1C इजकल टू कोण क्या लिखेंगे, कोण हाँ CT2 T1 ऐसा लिख देंगे आप। सिद्धांत इसके ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, इजकल टू δ1 δ2 δ3 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, पहला सिंपल लिखिएगा हेडिंग डाल के, दूसरा सिद्धांत हो गया, आपको नोट्स में प्रॉपर मिलेगा। तीसरा क्या लिखना है, प्रक्रिया। तीसरा क्या लिखेंगे आप, प्रक्रिया लिखेंगे। प्रक्रिया में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले थियोडोलाइट को T1 पर रखेंगे तथा उसके स्क्रू को ढीला करके टेंजेंट लेंथ है ना, बैकवर्ड टेंजेंट लेंथ के समानांतर 0 0 पर स्थिर कर लेंगे। दूसरे थियोडोलाइट को T2 पर रखेंगे तथा उसके 0 0 पॉइंट को लॉन्ग कॉर्ड है ना LC लॉन्ग कॉर्ड के क्या रखेंगे, हम समानांतर कर लेंगे 0 0 पॉइंट को। उसके बाद T1 से स्पर्श रेखा के से कुछ एंगल लेंगे, माना वो एंगल δ1 है। जितना एंगल हम δ1 लिए हैं उतने ही एंगल को हम T2 पॉइंट से लॉन्ग कॉर्ड के रिस्पेक्ट में, दीर्घजीवा के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। जब एंगल लेंगे तो इन दोनों का फोकस किसी न किसी बिंदु पर कट करेगा, माना वह बिंदु क्या है, A है। उसके बाद लिखेंगे पुनः T1 पे आएंगे और T1 फिर δ1 से अधिक कोण लेंगे δ2। जितना δ2 लिए हैं उतने कोण को थियोडोलाइट 2 यानी T2 पॉइंट से दीर्घजीवा के रिस्पेक्ट में δ2 लेंगे। ये दोनों का फोकस किसी बिंदु पर कट करेगा, माना वह बिंदु B है। इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट प्राप्त करने के लिए T1 और T2 पे स्थापित किए हुए थियोडोलाइट से इक्वल एंगल मेजर करते जाएंगे। इनका फोकस जहाँ काटेगा लास्ट में सबको मिला देंगे, आपका सिंपल कर्व रेडी हो जाएगा। कितना आसान है, इसी तरह सब में लिख देना है, नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व। आप सोचेंगे कि सर कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में, मेरे पर बिलीव रखिए न्यूमेरिकल नहीं आता है।
अब लोग देखे होंगे जो लोग 4th सेमेस्टर में हमसे जुड़े थे, 4th सेमेस्टर सर्वे 1 आप पढ़े होंगे। बताइए, हम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि हम बताते थे कि 10, 15, 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। हम शुरू से ही कंपास पढ़ाते थे, कंपास का बहुत सारा न्यूमेरिकल कराते थे, होल सर्किल बेयरिंग, कोऑर्डिनेट बेयरिंग, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फिर हम लेवलिंग में गए, बताइए राइज फॉल मेथड, इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड, पूरा हम बताते थे कि नहीं, लंबा लंबा हम न्यूमेरिकल लगवाते थे। इसमें तो न्यूमेरिकल आप बुक में देखेंगे छोटू छोटू सा न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। तो बिलीव करिए न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, यही सब आएगा। और एंगुलर मेथड इंपॉर्टेंट है, आप लीनियर मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एंगुलर मेथड आएगा, ठीक है। यही एग्जाम में आता है, जो सबसे आसान है ना, टू थियोडोलाइट मेथड, यही ज़्यादा आता है। इसीलिए देखिए हम अच्छे से बताएं सिद्धांत, फिर प्रक्रिया, सारा कैसे कैसे लिखना है, तो ये ज़्यादा आता है। इससे कम आता, इससे मतलब कम इंपॉर्टेंट आपका है 1 थियोडोलाइट मेथड, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है लीनियर मेथड है, ठीक है। तो थोड़ा भी परेशान मत होइए, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आप लोग, थोड़ा अभी मेरे पर डाउट मत करिएगा, लेकिन क्योंकि हम जो पढ़ा दिए आज तक, बहुत मेरा अनुभव है पढ़ाने का, है ना, तो अनुभव बहुत है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर वो एग्जामिनर देने के लिए सोचेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हम निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। अगला हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व, बस आपको 2 ही कर्व और पढ़ना है, ट्रांजिशन कर्व, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपका वर्टिकल कर्व, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। अब इसके आगे आप देखेंगे बुक में लिखा है कि एंगल लेने में, सेटिंग आउट करने में बाधाएं हैं, उस सिलेबस में नहीं है भाई। जब सेटिंग आउट करेंगे बहुत सारे बाधाएं पड़ेंगी, है ना। यहाँ देखिए डेल्टा, डेल 1 वगैरह दिया है ना, डेल 1 डेल वगैरह दिया है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब करेंगे बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, है ना, कोई तालाब आ जाएगा, घर आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। तो सेटिंग आउट करते समय बाधाएं, उसका निराकरण कैसे करना है, बाधाओं के, यदि बाधा दे दिया तो उसके बाधा को दूर करते हुए हम कैसे मतलब सर्कल को बनाएंगे, कैसे एंगल या फिर डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। और फालतू का हम टाइम वेस्ट क्यों करें, ना वो एग्ज़ाम में आएगा, ना आपका वो जेईई में आएगा, कहीं आएगा ही नहीं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको मतलब कि भ्रम में नहीं रखा जाएगा इस यहाँ पे मेरे थ्रू, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, नोट्स मिलेगा, रेडी करवा रहे हैं दूसरे से, ठीक है, अच्छा नोट्स मिलेगा आपको। डोंट वरी, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम जानते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं क्योंकि रिस्पांस अच्छा आ रहा है आजकल, ठीक है। गुड लक।